नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि न्यूरोथेरेपी के उपचार के दौरान किन-किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। न्यूरोथेरेपी उपचार के दौरान जो आपने परहेज़ करना है, सबसे पहला परहेज़ ये है कि जो पेशेंट हैं उनको आप बताएँ या फिर अगर आप खुद ट्रीटमेंट ले रहे हों तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि ट्रीटमेंट के दौरान खट्टी फल, सब्ज़ी और पेय पदार्थ का सेवन नहीं करना है। जैसे इमली हो गया, नींबू हो गया, टमाटर हो गया, दही हो गया, लस्सी हो गया, इन चीज़ों का आप खाने के दौरान इस्तेमाल ना करें। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या सभी रोगी को खट्टा चीज़ नहीं खाना चाहिए या किसी ख़ास किस्म के रोगी को खट्टे से परहेज़ करना चाहिए? सभी रोगी को खट्टे से परहेज़ करने की आवश्यकता नहीं है। जिन्हें जोड़ों में दर्द हो, जैसे घुटने में, पीठ में, कमर में, तो उन्हें खट्टे चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि अगर वो खट्टे चीज़ों का सेवन करेंगे तो इससे उनका दर्द बढ़ेगा। और जिन्हें एसिडोसिस की बीमारी हो, उन्हें भी खट्टे चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। और बाद में जब उनका ये दर्द ठीक हो जाए, वो स्वस्थ हो जाएँ, तो उसके बाद खा सकते हैं खट्टी चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर स्वस्थ होने के बाद वो खट्टे चीज़ों का सेवन करते हैं और दर्द वापस आ जाता है, तो फिर वो 1 महीने के लिए इसको छोड़ सकते हैं और जब फिर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएँ, उसके बाद दोबारा से खट्टी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। उपचार के दौरान अगला परहेज़ आपने ये करना है कि मांसाहार का सेवन ना करें। मांसाहार जैसे चिकन हो गया, फिश हो गया, इन चीज़ों का आप सेवन ना करें। तो सवाल उठता है कि क्या सभी रोगी को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए? तो जी हाँ, सभी रोगी को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए या किसी भी प्रकार के मांसाहार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। भोजन शाकाहारी होना चाहिए, ऐसा इसलिए क्योंकि शाकाहारी भोजन जो है वो जल्दी पचता है और उससे ऊर्जा भी जल्दी मिलती है। तो सवाल उठता है कि मांसाहार भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी बीमारी के लिए मूल कारण जो है वो पाचन संस्था का ठीक से काम नहीं करना है। अगर पाचन संस्था किसी का खराब है तो उसको अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती है। और मांसाहार भोजन क्या होता है, इसमें ज़्यादा प्रोटीन और वसा होता है जो आसानी से पचता नहीं है। और आजकल जो लोग शहरों में रहते हैं वो शारीरिक रूप से ज़्यादा परिश्रम करते नहीं हैं, तो ऐसे भारी प्रोटीन को खाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि फिर उसको डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता है। तो जब भी कोई व्यक्ति उपचार के लिए आता है तो निश्चित रूप से उसका जो पाचन संस्था है वो खराब है, तभी वो बीमार पड़ा है। ऐसी अवस्था में उसका शरीर जो है, रोगी का जो शरीर है, वो मांसाहारी भोजन को पचाने और फिर उससे पोषक तत्वों को प्राप्त करने या उसका अवशोषण करने में असमर्थ होता है। अगर भोजन ठीक से ना पचे तो क्या होता है, उससे शरीर में अनचाहे टॉक्सिन, अनचाहे पदार्थ जमा होने लगते हैं, जिससे फिर क्या होता है कि लीवर, किडनी और त्वचा पे बोझ पड़ता है, क्योंकि इस टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए इनको अतिरिक्त काम करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए नॉनवेज की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पेशेंट है तो उनको बोले कि आप नॉनवेज ना खाएं, शाकाहार भोजन ठीक है। एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे पोल्ट्री फार्म हो गया, जहाँ पे कि मुर्गे को पाला जाता है, तो जो मुर्गा पालने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अलग अलग तरह का केमिकल और गोली देते हैं ताकि वो जल्दी उसका साइज़ बढ़े, उसका वज़न बढ़े, ताकि फिर ज़्यादा मुनाफा वो उससे कमा सकें। तो जो दवाइयाँ उसको दी गई है वो तो उसके शरीर में मौजूद है, और जब आप उसका सेवन करते हैं तो जो जो उसका दुष्प्रभाव है वो आपके शरीर पर पड़ता है। तो इसलिए नॉनवेज का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए उपचार के दौरान। अगला परहेज है भोजन लेने और उपचार के बीच में कितना अंतर होना चाहिए, कितने समय का गैप होना चाहिए। तो जैसे सुबह का जो नाश्ता होता है वो हल्का होता है, तो उस समय 1 घंटे के बाद, मतलब सुबह के नाश्ते के 1 घंटे के बाद ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। लेकिन दोपहर का जो खाना होता है वो थोड़ा हेवी होता है, तो दोपहर के खाने के 2 से ढाई घंटे के बाद उपचार दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे कि सुबह नाश्ते के 1 घंटे के बाद ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, और दोपहर में चूँकि हेवी खाते हैं तो 2 से ढाई घंटे के बाद हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं।
अगला है उपचार और पोशाक। तो उपचार और पोशाक का मतलब क्या है कि जिसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका पोशाक, उसका कपड़ा कैसा होना चाहिए। तो उसका जो कपड़ा है वो ढीला ढाला होना चाहिए, हमारे संस्कृति के हिसाब से होना चाहिए, पूरा शरीर ढका होना चाहिए। जब कोई पेशेंट आपके पास ट्रीटमेंट करवाने आए या फिर आप घर में किसी का उपचार कर रहे हो, तो उनको ये बताएं कि वो ढीले कपड़े पहने, ताकि उपचार जो है वो आसानी से किया जा सके। लोगों को पता नहीं होता है जब कोई पहली बार ट्रीटमेंट करवाने आते हैं तो, कि उनको कैसा कपड़ा पहनना चाहिए। तो आप उनको बताएं ताकि उनका उपचार जो है वो आसानी से किया जा सके। अगला है उपचार और दर्द। एक्यूप्रेशर में हम देखते हैं कि उपचार के दौरान एक ख़ास पॉइंट पे ही प्रेशर दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा दर्द महसूस होता है। लेकिन न्यूरोथेरेपी में क्या होता है, एक पॉइंट पे नहीं, एक पूरे एरिया पे दबाव दिया जाता है। वो दबाव हम हाथ से भी दे सकते हैं, पैर से भी दे सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं या बुजुर्ग हैं या बहुत कमज़ोर व्यक्ति है, तो उनको हम ट्रीटमेंट हाथ से ही देंगे। बाकी जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, अ, मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, बुजुर्ग नहीं है, तो उनको हम पैर से भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो पैर से ट्रीटमेंट देते समय जो पैर का जो तलवे का जो सॉफ्ट भाग होता है, मुलायम हिस्सा होता है, उससे प्रेशर देते हैं। और उसमें फिर वज़न का तरीका होता है कि हम कितना वज़न पेशेंट पे देंगे। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि एक थेरेपिस्ट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो आप देखिए कि वो साइड में स्टैंड पे खड़े हैं। तो स्टैंड पे क्या है कि इसी पे वो अपना वज़न ट्रांसफ़र करते हैं और पेशेंट के फेस को देखते रहना होता है, जिससे कि आपको पता लग जाए कि हाँ, पेशेंट को कितना प्रेशर देना है। ज़्यादा प्रेशर अगर जाएगा तो वो चेहरे पे दिख जाएगा कि वो परेशानी में है, उनको दर्द हो रहा है। तो उसके अगर आपको ऐसा लगता है कि उनको दर्द ज़्यादा हो रहा है, तो आप वज़न को जो है वो अपने इस स्टैंड पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरीके से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसकी ख़ासियत क्या है कि न्यूरोथेरेपी से हम 1 दिन के बच्चे को भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं और 100 साल या उससे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए। और दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ आप जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।